नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं, इस टॉपिक को एक बार मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है। मेरा एक वीडियो है हैप्पीनेस हार्मोन्स नाम से, जहां मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो क्या वो चीजें हैं जिन्हें अगर हम ठीक कर लें तो खुश रह सकते हैं। उसको मैंने आपके साथ साइंटिफिकली डिस्कस किया था कि हमारे ब्रेन में 4 ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमें खुश रहने में हेल्प करते हैं, और उसमें से 3 ऐसे केमिकल्स थे जो हमारे कंट्रोल में लग रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की और कुछ सुझाव दिए और कुछ क्वेश्चंस किए, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस सीरीज में और बनाना चाहिए, जो लास्ट केमिकल हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था सेरोटोनिन, उसके बारे में है। तो दोस्तों, आइए बात शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने उस वीडियो में आपसे बताया था कि सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में तब जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, है ना। दूसरों के जीवन में जब हम रंग भरते हैं तो हमारा ब्रेन सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसे हम बातचीत की सुविधा के लिए हार्मोन कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है और जिससे हम खुश महसूस करते हैं। तो बहुत से लोगों को लगा कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे प्रोड्यूस होगा। तो आज मैं आपको थोड़ा इसके ऊपर इलैबोरेट करूंगा कि इसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है और क्या इसका प्रोसेस है, और अगर हम सेरोटोनिन अच्छे से प्रोड्यूस करने में कामयाब रहे, उसका लेवल हाई रख सके ब्रेन में, तो हमारे जीवन में क्या क्या चीजें और बेहतर हो जाएंगी, किन किन क्षेत्रों को वो प्रभावित करेगा, और अगर वो लो रहा तो हम किन चीजों से वंचित रह जाएंगे। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक पार्ट समझते हैं कि रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है और कैसे वो वहां तक पहुंचेगा जहां उसका प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में कोई भी चीज जो है वो हमारे किसी भी ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू पहुंचती है। जो ब्लड सप्लाई है उसके थ्रू ही कोई भी चीज का मतलब जो कुछ न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो, तो इस सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एक अमाइनो एसिड है जिसे ट्रिप्टोफेन कहते हैं। ये ट्रिप्टोफेन सुनने में नाम अजीब सा लगता है, अलग सा, इट्स अमाइनो एसिड जो कि जैसे न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन है, उसमें आपको मिलता है। अराउंड 120 माइक्रोग्राम्स होता है उसके अंदर। और इसके अलावा कई खाने पीने की चीजें हैं जिसमें ये मौजूद है, जिसमें जैसे कि पाइनएप्पल है, बनाना केला है, और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसी कई चीजों में ये मौजूद है। तो पहला काम हमें ये करना है कि ये सब चीजें हमारे डाइट में शामिल हों, नहीं तो सप्लीमेंट के जरिए लें, है ना। ऑल प्लांट प्रोटीन दिन में 2 बार कम से कम यूज करें, 10-10 ग्राम एक स्कूप। तो आप पर्याप्त मात्रा में ट्रिप्टोफेन, वो अमाइनो एसिड जो रॉ मटेरियल है सेरोटोनिन, यानी उस केमिकल के प्रोडक्शन के लिए जो हमें खुशी का एहसास कराता है, तो जब ये आपकी बॉडी में होगा पर्याप्त, तो आपके ब्लड के थ्रू ये पहुंचता है आपके ब्रेन में, जहां ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके जरिए ये सारी गतिविधियां चलती हैं। तो जब वो ब्रेन में पहुंचता है तो वहां एक बैरियर है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, है ना। वो खून को वहां अंदर जाने नहीं देता, वो बैरियर उसको रोकता है। वो एक चेक पॉइंट है, वहां उसका पास चेक होगा। वो पास क्या है? वो पास है, उस पास को हम सब जानते हैं इंसुलिन नाम से, है ना। कुछ मीठा खाया हमने तो बॉडी को सिग्नल मिला कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो, यानी वो जो मीठा है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के उसको अंदर जाना है सेल के, तो इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो ये इंसुलिन जब आएगा तो वो पास मिल जाएगा, और फिर वो वहां पे वो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो उसको अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाएंगे तो फिर ये पहुंचेगा कहां? ये पहुंचेगा सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स के पास। ये जो न्यूरॉन्स हैं, यही वो फैक्ट्री है जहां सेरोटोनिन बनता है। अब आपके पास रॉ मटेरियल है और फैक्ट्री तक पहुंच गया। अब उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसे होगा, उसको चलाने के लिए कुछ चाहिए। जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। जैसे आप किचन में खड़े हैं, आपको चाय बनानी है, गैस का सिलेंडर है, उसमें एलपीजी गैस है, वो पाइप के जरिए चूल्हे तक आ रही है, लेकिन आप उस पर चाय चढ़ाते हो तो वो बनती नहीं। क्यों?
क्योंकि उसे पहले खोलना पड़ेगा, उसको जलाने के लिए कोई चाहिए, है ना। जैसे कि आप कमरे में हैं और वहां बिजली आ रही है और बल्ब लगा है ना, सब कुछ ओके है, लेकिन स्विच कोई ऑन करेगा ना तो ही उजाला होगा। तो वो जो स्विच ऑन करेगा उसे कहते हैं स्टिमुलेंट, है ना। ये स्टिमुलेट करेगा। तो हमको भी इस तरीके से कुछ स्टिमुलेशन चाहिए होता है जो उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करें ताकि सेरोटोनिन प्रोड्यूस होने लग जाए। तो ये स्टिमुलेंट क्या क्या है इनको समझ लेते हैं। कई ऐसे स्टिमुलेंट हैं जो कि अगर आप प्रोवाइड कराएंगे तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ने लग जाएगा। नंबर 1 इज पॉजिटिव थिंकिंग। व्हाट्सएप एंड फेसबुक यूनिवर्सिटीज के जरिए दुनिया भर का पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में मटेरियल रोज इधर से उधर सप्लाई हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से लोग उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं और इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, है ना। उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहे, दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। दोस्तों, जब आप उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, लोगों के लिए अच्छा सोचना, बढ़िया सोचना, है ना, गलत विचारों से अपने आप को दूर रख पाएंगे, तो ये एक स्टिमुलेंट है जो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएगा। नंबर 2, आपको पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं और क्यों चाहिए होंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स यानी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, है ना। ये आपको न्यूट्रलाइट CFV यानी न्यूट्रलाइट कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा न्यूट्रलाइट मल्टी कैरोटीन एक प्रोडक्ट है जहां पर आपको अगेन अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों चाहिए? क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग ही हमारे ब्रेन में चले, लेकिन आदत से मजबूर है ना, तो रह करके कुछ नेगेटिव थिंकिंग। तो अपना अच्छा हो जाए लेकिन पड़ोसी का थोड़ा सा गड़बड़ा जाए तो ठीक रहेगा, है ना। तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग जब हमारे ब्रेन में चलती है तो ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं उस एक्टिविटी को, ये जो प्रोडक्शन है उसको हैम्पर करते हैं, रोकते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ेगी और वो न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको एक और ऐसा स्टिमुलेंट चाहिए होगा जिसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज वन ऑफ द केमिकल्स जो ब्रेन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो इसके सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है ना। एंडोर्फिन कहां से मिलेगा? एंडोर्फिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एंडोर्फिन जब आप कुछ फिजिकल एफर्ट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ ऐसा फिजिकल एफर्ट जिससे आपको फिजिकल थोड़ा पेन महसूस होता है, लेकिन अगर आप उसको लंबे समय तक करते हैं, है ना, 40-45 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर वो पेन खुशी में कन्वर्ट होने लगता है। क्यों? बिकॉज वो जो एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होती हैं वो स्टिमुलेट करने लग जाती हैं सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को। तो एक स्टिमुलेंट ये हो गया। इन तरीकों से आप सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं तो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इस प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है, उसका नाम है विटामिन डी। और हाल ही में एक ऐसा सप्लीमेंट आया जो आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी उपलब्ध करा देता है। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी ये जो न्यूरॉन्स है ना, जो आपस में जुड़े नहीं होते, एक्चुअली क्या होता है कि उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन उनके थ्रू होता है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, वहां थोड़ा गैप होता है। तो उसकी जो बॉन्डिंग है ना, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसको इंप्रूव करने के लिए विटामिन डी चाहिए होती है पर्याप्त मात्रा में। तो अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट होंगे तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो आपको एक ख्याल रखना होगा कि विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में रहे। तो ये कुछ स्टिमुलेंट्स हैं जो इस प्रोसेस को चलाते हैं और सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है। अगर ये सब आप अच्छे से चला पाए तो सेरोटोनिन का लेवल हाई होगा, अदरवाइज सेरोटोनिन के लेवल का प्रोडक्शन डाउन होगा। हाई होगा तो क्या होगा और लो होगा तो क्या होगा,
ये जो खुश रहने का प्रोसेस है, ये हाई होगा तो वो प्रोसेस पूरा हो पाएगा, आप अच्छा महसूस कर सकेंगे। नहीं तो आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, है ना। कई बार एंजाइटी होने लग जाती है इसकी वजह से। कितना भी अच्छा हो रहा हो चारों तरफ, लेकिन आप मुरझाए मुरझाए से रहेंगे अगर सेरोटोनिन का प्रोडक्शन लेवल लो है। ये आपके जीवन में और कई गतिविधियों को इफेक्ट करता है। जैसे सेरोटोनिन एक और केमिकल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, और वो होता है स्लीप रेगुलेटर। तो अगर सेरोटोनिन का लेवल हाई होगा तो आप अच्छी नींद सो सकेंगे, जिसे हम साउंड स्लीप कहते हैं ना। जैसे आप एक बार सोए तो फिर सुबह उठे, बीच में कोई विघ्न नहीं पड़ी। लेवल अच्छा होगा तो नींद अच्छी होगी। नंबर 2, एंगर कंट्रोल करता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल अच्छा होगा तो गुस्सा कम आएगा, काबू में रहेगा। सेरोटोनिन के लेवल जिनके डाउन होते हैं वो बात बात पे झगड़ पड़ते हैं। आपके बारे में बात नहीं कर रहा, वो उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो बात बात पे झगड़ पड़ते हैं। तीसरा, अगर आपका सेरोटोनिन का लेवल अच्छा रहेगा तो भूख आपको कम लगेगी। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल खुश महसूस करेंगे, तृप्त महसूस करेंगे, थोड़ा ही खा करके तृप्त हो जाएंगे। अन्यथा अगर सेरोटोनिन का लेवल डाउन है तो बहुत भूख लगेगी, आप ओवर ईटिंग करने लग जाएंगे। देन अगर सेरोटोनिन का लेवल अच्छा है तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव जो है वो नॉर्मल सी रहेगी। अदरवाइज अगर लेवल डाउन है तो सेक्सुअल ड्राइव बहुत हाई रहेगी, जो आपके लिए बेचैनी का सबब बन सकती है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर सेरोटोनिन का लेवल अच्छा है तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत अच्छी होगी। यानी कहीं कट गया, घाव हो गया तो जो खून बहने लगता है वो खून बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और एक लास्ट, आपकी मेमोरी, उसको भी ये इफेक्ट करता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल अच्छा होगा तो आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। अन्यथा अगर सेरोटोनिन का लेवल डाउन है, आप अच्छा नहीं महसूस करते, सब चीज में उदासी उदासी से लगती है, तो आपकी मेमोरी अफेक्टेड हो जाएगी। आपको चीजें ठीक से याद नहीं होंगी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, है ना। स्टूडेंट्स के साथ कई बार ये प्रॉब्लम आती है, वो थोड़े डिप्रेस्ड रहते हैं, चीजों को लेकर के तनाव में रहते हैं, तो उनका सेरोटोनिन लेवल डाउन रहता है और फिर वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन याद नहीं रह पाता। तो दोस्तों, ये कुछ स्टिमुलेंट्स थे। अगर इन प्रोसेस पे आप कंट्रोल पा सकेंगे तो बॉडी में जितना भी ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जा रहा है वो आपके न्यूरॉन्स के जरिए सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएगा और आप एकदम खुश महसूस करेंगे। कई बार आपने ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी जिनकी जिंदगी में कुछ खास ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन वो बड़े खुश हैं। अगर आप उनमें से एक होना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे अगर उतारेंगे तो यह संभव है। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।